हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे नए वाले यूट्यूब चैनल जीके ट्रेंड आईक्यू में। साथियों, आज की इस वीडियो में जनवरी 2023 के पहले सप्ताह के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी देखिएगा 1 जनवरी से आज तक के 8 जनवरी 2023 तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। साथियों देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस डिटेल के साथ आपको बताए गए हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल ही नया है। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आपको ये बता दें साथियों, 2023 में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह आप लोगों ने हमारे दूसरे वाले चैनल को प्यार दिया है, इस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मज़ेदार क्लास को। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जो है साथियों मध्य प्रदेश ने जीता है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिएगा, हॉकी में मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीता। आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने किस राज्य को हराया, तो साथियों ओडिशा को। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के पुलिस ने निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा, ठीक है। किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और साथियों आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य की। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है। वे नोएडा की टॉप कॉप होंगी। इसके अलावा देखिएगा, वह आलोक सिंह का स्थान लेंगी, यानी लक्ष्मी सिंह से पहले दिल्ली के उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है साथियों आलोक सिंह, ठीक है। देखिएगा, जिन्हें लखनऊ में पुलिस महानिर्देशक यानी DGP मुख्यालय में तैनात किया गया है, ठीक है। आलोक सिंह को कहाँ पर तैनात किया गया है? तो लखनऊ में DGP मुख्यालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिएगा कुछ नोट्स, तो फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षिकाओं में से एक थी, ठीक है। इन्हीं के सम्मान में ये रखा गया है साथियों पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है गोवा में। गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स क्वेश्चन से रिलेटेड, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है। नितिन गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए PWD गोवा ऐप भी लॉन्च किया है। इसके अलावा देखिएगा, गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए। आपको याद रखना है साथियों, गोवा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों आपको याद रखना है इंडियन ओवरसीज बैंक के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जी रहा साथियों अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया है? तो साथियों आपको याद रखना है साथियों, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदान को 92% तक आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDI वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? साथियों आपको यह याद रखना है, रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, कोनेरू हम्पी ने इससे पहले 2019 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कैथोलिक धर्म गुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों आपको याद रखना है किस कैथोलिक धर्म गुरु का, तो याद रखिए पोप बेनेडिक्ट का। पोप बेनेडिक्ट 14वां इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा। देखिए इनके बारे में आपको बता देते हैं। तो पूर्व कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट जो हैं, जो 16वें गुरु थे। देखिएगा, इनका 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा, अभी हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, कौस्तव चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट। तो देखिएगा, कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं यानी 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिएगा, 19 वर्षीय कौस्तव GM मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। इससे पहले साथियों 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आदित्य मित्तल, जो 16 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो साथियों याद रखिएगा, चीन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो देखिएगा, सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। ठीक है, देखिएगा, चीनी कंपनी जो है CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। देखिएगा, हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है साथियों, हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्रोएशिया। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है, जिसके बाद उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। लगभग 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया है साथियों। अब क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुका है, इसीलिए जो है क्रोएशिया की जो मुद्रा है वो भी अब यूरो है, पहले कूना था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला समारोह को आयोजित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आपको याद रखना है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, CRPF। सभी साथी याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट नोट बता देते हैं। देखिए, कश्मीर घाटी में चिल्लई कला के अवसर पर 44 बटालियन CRPF ने 26/12/2022 को, ठीक है, देखिएगा, HMT कॉम्प्लेक्स जैन कोट श्रीनगर में जश्न-ए-चिल्लई कला समारोह का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, प्रज्वाला चैलेंज जो है वो साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वाला चैलेंज को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली
पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। यहाँ पर ये ए ऑप्शन छूट गया है, आपको ये ए ऑप्शन पढ़ना है, कैप्टन शिवा चौहान राइट आंसर है। चलिए बता देते हैं साथियों आपको, देखिएगा फायर एंड फ्यूरी कॉप्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। आपको ये याद रखना है साथियों। वीडियो को सभी लाइक जरूर करते चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है। ठीक है, देखिएगा सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। साथियों आपको बता दें कि 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? तो साथियों आपको याद रखना है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, इन्होंने कर्नाटका के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिएगा गेज्जे लागेरे स्थित मांड्या मिल्क यूनियन मनुअल डेयरी की क्षमता जो है साथियों 14 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए जान लेते हैं। तो तेलंगाना के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद अगले अप्रैल मई तक 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है पंकज मोहन सिन्हा जी ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में नहीं, इस क्वेश्चन का कोई भी डिटेल नहीं है, तो आपको यही याद रखना है साथियों कि किसे अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों, तो पंकज मोहन सिन्हा जी को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है विनय प्रकाश सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा किस शहर में 3 से 17 जनवरी 2023 तक साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों आपको याद रखना है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा? साथियों आपको याद रखना है स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिएगा विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है साथियों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा उड़ीसा राज्य सरकार एक नया नियम लेकर आई है जिससे ऐसे वाहनों को दूसरा जीवन मिलेगा जो कम से कम 50 साल पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? साथियों आपको याद रखना है बिहार का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा बिहार का। देखिएगा चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी के उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2023 को
टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया। आपको याद रखना है साथियों, मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया? साथियों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। आगे देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर का विमोचन किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, ब्रेकिंग बैरियर इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो काकी माधव राव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पूर्व IAS अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक एक नई किताब लिखी है, जो जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के विवरण को संबोधित करती है और सूक्ष्म नीतियों और ज्ञान के अंतर को भी भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, देखिएगा, रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जयदेव उनादकट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, सौराष्ट्र के दिग्गज तेज गेंदबाज जो हैं जयदेव उनादकट, मंगलवार को रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। गेंदबाज ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ सौराष्ट्र के एलिट ग्रुप बी मैच में ऐसा किया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कौन सी कंपनी बनी है? तो देखिएगा साथियों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कौन सी कंपनी बनी है? तो ONGC। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ONGC आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, किस शहर में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? साथियों आपको याद रखना है, भोपाल में। भोपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। किस शहर में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो साथियों याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया? आपको याद रखना है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता है? साथियों आपको याद रखना है, उड़ीसा के, है ना। किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता है? तो उड़ीसा के। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी जो है 66 वर्षों के बाद राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी जो है ये साथियों 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। देखिएगा, 17वां जम्बोरी मैसूर कर्नाटका में दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? साथियों याद रखिएगा, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं साथियों। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली जी। देखिएगा, गुयाना के 9वें राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद इरफान अली, ये 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21वें प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी याद रखना है कि 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान जो है कुल कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 21 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में इमो इनू इरप्ता महोत्सव मनाया गया? तो याद रखिएगा, इमो इनू इरप्ता महोत्सव जो है साथियों ये मणिपुर में मनाया गया अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, इमो इनू दिवस जो है मणिपुर में मई 23 सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इमो इनू दिवस का पारंपरिक त्यौहार बांचिंग के मई 23 चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन घाटी के लोग इमो इनू इरप्ता अनुष्ठान के भाग के रूप में विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे मणिपुर में
इमोइनो एराटपा को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, अभी हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है, आपको याद रखना है साथियों, अक्षरधाम एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो याद रखिएगा, केप वर्डे ये पहला देश है जिन्होंने प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है। आगे देखेंगे, कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है। आपको याद रखना है साथियों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। देखिएगा, इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को दीदीर सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस राज्य में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है, गोवा में। गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो याद रखिएगा साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस शहर में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों, पुदुचेरी में। देखिएगा, पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में होगी। आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा बना है। साथियों आपको याद रखना है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड। देखिएगा, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड जो है वो 762 किलोमीटर है। साथियों, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया है। आपको साथियों याद रखना है, सूडान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किसके साथ लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया। याद रखिएगा, AK द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, ये जो ह्यूमन एनाटॉमी जो है ये किसने लिखा है, तो AK द्विवेदी जी ने। याद रखिएगा सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं श्री मंगूभाई पटेल ने समारोह में एक चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है, जो डॉक्टर AK द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। देखिएगा, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के मेडिकल छात्रों के लिए एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है ये, आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम ह्यूमन एनाटॉमी और इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर AK द्विवेदी। देखिएगा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। साथियों आपको याद रखना है, पंजाब में। पंजाब राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और साथियों आपको याद रखना है, उड़ीसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, राज्य सरकार जो है साथियों BPL परिवारों में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी, है ना। इसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 और वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा।
1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, वीडियो को सभी साथी अपना एक प्यारा सा लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। साथियों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। आप चैनल के अंदर जाइए, देखिए कैसे कैसे कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराए हैं, कैसे क्वेश्चनों का भंडारा वीडियोस पड़े हुए हैं। चैनल बिल्कुल भी नया है, बिल्कुल ये नया चैनल है। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। जिस तरह आप लोगों ने पहले चैनल को मिलियन लाखों बिल्कुल 12 लाख साथियों का प्यार मिला, उसी तरह इस चैनल को भी आप लोग प्यार दीजिए। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों को। 2023 में आप सभी साथियों की ज़िंदगी बन जाए, बस यही मनोकामनाएं है मेरी। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को। वंदे मातरम।